तो नमस्कार, स्वागत है आपका एके स्टडी ऑफिशियल में। आज हम लोग सॉल्व करेंगे प्रश्नावली 11.1 का क्वेश्चन नंबर 5। देखिए प्रश्न क्या कहता है। प्रश्न कह रहा है कि त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। ज्ञात कीजिए चाप की लंबाई, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और संगत जीवा द्वारा वृत्तखंड का क्षेत्रफल। इस क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन है और तीनों क्वेश्चन को आराम से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। आइए फटाफट फिगर के माध्यम से क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। हमने क्वेश्चन लिख दिया पहले से। यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि एक तो हमको ये इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, फिर इसका पूरा का भी ज्ञात करना है ये, और साथ में ये जो है ये चाप की हमको लंबाई ये वाली, इसको भी ज्ञात करना है। ठीक है ना। तो चलिए एक एक करके क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे दिया 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 है, जो दिया पहले उसको क्या कर देंगे, लिख देंगे। उसके बाद क्या है, दिया है, क्या दिया है, तो वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या यानी आर बराबर 21 सेंटी। कोण कितना दिया है, कोण यानी थीटा बराबर 60 डिग्री। क्या दिया है, 60 डिग्री ये कोण दे दिया है। अगर मान लीजिए कि अगर हम यहाँ से ऐसे एक लंब डाल दें इसको, जिसका एम नाम दे दे, तो ओ एम हो जाएगा। ठीक है ना। तो हम लिखेंगे, यहाँ लिख देंगे रचना में लिख देंगे क्या, ओ से ए बी पर लंब ओ एम डाला, यानी हो जाएगा ओ एम लंब ए बी। कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहला हम लिखेंगे चाप की लंबाई। पहला लिखेंगे चाप की लंबाई क्या होती है, तो चाप की लंबाई बराबर होता है 2 पाई आर थीटा बटा 360। ये सूत्र होता है, आप याद कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। 2 का तो 2 रखेंगे, पाई का मान 22/7, त्रिज्या दिया है 21 सेंटीमीटर और कोण कितना दिया है, थीटा यानी ये 60। नीचे क्या हो जाएगा 360, 0 से 0 कट गया, 7 से 21 3 बार में, फिर देखिए 3 से इसको बाहर कर दीजिए, फिर 2 से देखिए 2 छक्के 12, यानी 6 से 6 कट गया। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया 22 सेंटीमीटर। चाप की लंबाई कितनी हो जाएगी, 22 है। तो हमारा आंसर तो एक तो पहला ये हो गया। दूसरा देखते हैं क्या कहता है। दूसरा कह रहा है चाप द्वारा बनाया गया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, यानी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। कौन सा त्रिज्यखंड, ये फिगर में, यानी ये पूरा इसका निकालना हमको, पूरा यहाँ से लेकर ये पूरा, समझ रहे हैं। तो लिखेंगे पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टा 360। याद कर लीजिए, पाई का मान 22/7, त्रिज्या का मान 21 गुणे 21 और थीटा का मान 60 है। नीचे क्या हो जाएगा 360। 0 से 0 कट गया, 6 का 36, फिर कटेगा 3 7 का, फिर 3 दूना 6, तो ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर यहाँ ही 2 से 22 कट गया, यानी 11 गुणे 21, और जब इसका गुणा करेंगे तो हो जाएगा 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना। ये हो गया हमारा दूसरा आंसर। अब लास्ट पर आते हैं, तीसरा कहता है कि इसका क्षेत्रफल हमको निकालना है। तो हमने इस त्रिज्यखंड का पूरा क्षेत्रफल निकाला है, आया है इतना। अगर इसमें से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल ले तो क्या हो जाएगा, यही ना बचेगा, और इसका क्षेत्रफल हम निकल जाएगा। बस थोड़ा सा ध्यान देंगे।
लिखेंगे वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यानी पाई आर स्क्वायर थीटा माइनस का त्रिभुज क्या हो जाएगा ओ, त्रिभुज क्या हो जाएगा ओ ए बी का क्षेत्र, ओ ए बी का क्षेत्रफल, यही होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे तब त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए मान लीजिए ये त्रिभुज ऐसे है, ये त्रिभुज जो हम लोग बनाए हैं इसको ऐसे मान लीजिए, ए देखिए ये बी है, ओ है, यहाँ पर एम। अब देखिए यहाँ पर 60 डिग्री, मान लीजिए ये 60 डिग्री का है तो इधर 30 हो जाएगा और इधर भी क्या हो जाएगा 30। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। हमको क्या मालूम है, हमको बस खाली ये मालूम है 21 सेंटीमीटर, ये हो गया। इसको मानेंगे अगर हम आधार तो ये हो जाएगा लंब, समझ रहे हैं ना। तो एक एक करके हम एक बार लेंगे, ठीक है ना। लिखेंगे पुनः कॉस थीटा बराबर, कॉस थीटा बराबर क्या होता है तो आधार बटा कोण। तो अगर इसमें देखें कि अगर ये लंब है, क्या है ये लंब है, तो ये हो गया आधार और ये हो गया कोण। तो यहाँ पर आधार क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा ओ एम और कोण क्या हो जाएगा ए ओ। यानी यहाँ पर हमको क्या मिल जाएगा ओ एम, तो ओ एम में रखेंगे, आधार क्या हो जाएगा, आधार के जगह पर आधार नहीं कोण, कोण के जगह पर क्या हो जाएगा 21। तो यहाँ पर हो जाएगा पुनः फिर से एक बार कॉस के जगह पर लिख देंगे कॉस 30 डिग्री बराबर ओ एम अपान 21। कॉस 30 का मान क्या होता है, जो 60 का होता है वही कॉस 30 का मान होता है। तो √3/2 बराबर ओ एम और 21। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या निकल कर आ जाए इसका, यानी 2 गुणे ओ एम बराबर 21 √3। 2 को भेज देंगे इधर तो क्या हो जाएगा ओ एम बराबर 21√3/2। ये हमारे पास ओ एम, ओ एम का मतलब आधार आ गया। ओ एम अगर हम ऐसे देख रहे हैं तो आधार, अगर इस त्रिभुज में देखा जाए तो क्या हो जाएगा ऊंचाई। तो ये हमारे पास हो गया ऊंचाई। उसी प्रकार लिखेंगे उसी प्रकार क्या हो जाएगा, एक बार लेंगे साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है लंब बटा कोण। तो अगर देखा जाए इस त्रिभुज में तो ये तो हो गया लंब और कोण हो गया, यानी लंब का मान हो गया ए एम और कोण का मान ए ओ। फिर से रखेंगे साइन कितना हो जाएगा, साइन 30 डिग्री बराबर हो जाएगा ए एम और उसका मान 21। साइन 30 का मान होता है 1/2 बराबर ए एम बट्टा में 21। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा ए एम बराबर क्या हो जाएगा ए एम कारण 2 ए एम बराबर 21 हुआ कि नहीं। और ए एम निकालेंगे तो ए एम बराबर हो जाएगा 21/2। जो हम देख रहे हैं ए एम इसका आधा है, ए बी का क्या है आधा है। तो लिख देंगे यहाँ पर ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बराबर 21/2 गुणे 2, 2 से 2 कट गया, यानी ए बी बराबर हमारे पास कितना आ गया 21। ये क्या है, ये है आधार इस त्रिभुज का जो हम निकाले थे, ये त्रिभुज का पूरा ए बी हो गया। रख देंगे सूत्र हो जाएगा त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 1/2। आधार कितना निकाले हैं 21
और ऊंचाई कितना है, तो 21/√3/2। इन दोनों का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 41/√3 और नीचे 2 दूना है 4। ये सेंटीमीटर ये त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया। तो अब लिखेंगे वृत्तखंड, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या हमने लिखा था, यहाँ पर हमने लिखा था πr², यानी πr² थीटा माइनस का त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल, बस वही रख देंगे। तो इसका मान कितना है, इसका मान हमने निकाला है यहाँ पर, कहाँ गया आप, इसका मान निकाला है 231। तो लिख देंगे 231 और माइनस इसका मान अभी हमने निकाला है, इसका मान क्या करें हैं अभी हमने निकाला है, इसका मान लिख देंगे 441/3 ये हमारा क्या हो जाएगा, तीसरा का आंसर हो जाएगा। तो अच्छे से समझ कर लगाएंगे तब ये क्वेश्चन लगेगा, अन्यथा नहीं लगेगा। ध्यान से देख लीजिए है ना, तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। मिलते हैं अगले प्रश्न में।